हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आज हम पढ़ रहे हैं घन के बारे में, यानी क्यूब के बारे में। देखो, सरल तरीके से घन निकालना सीखेंगे। तो देखो, आपके याद रखना है 1 से लगा के 20 तक हम घन कैसे निकालेंगे। तो देखो, घन का मतलब होता है 3 बार गुणा करना, उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। यानी देखो, आपका 1 का क्यूब है तो 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 गुणा 1 गुणा 1। अब 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर देखो, 2 की घात 3 है। अब क्यूब में घात 3 होती है और वर्ग में घात 2 होती है। तो देखो, 2 की घात 3 है, यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 को 3 बार गुणा किया, 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 2 से किया तो 8। फिर देखो, 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 27। फिर देखो, आपका 4 का निकालेंगे घन तो 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 67। कितना जाएगा आपका 67। फिर 5 को 3 बार गुणा करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा आपका 125। कितना आएगा 125। 6 का 3 बार गुणा करेंगे, 6 गुणा 6 गुणा 6, तो ये हो जाएंगे 216। कितने हो जाएंगे आपके 216। फिर 7 का क्यूब, 7 को 3 बार गुणा करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो ये हो जाएगा आपके 343। 343। फिर 8 का 3 बार गुणा करेंगे, 8 गुणा 8 गुणा 8, 8 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा आपका 512। कितना आएगा 512। फिर देखो, 9 का क्यूब, 9 को 3 बार गुणा करेंगे, 9 गुणा 9 गुणा 9। अब 9 को 3 बार गुणा करेंगे तो आएगा आपका 729। 729। फिर देखो, 10 का क्यूब, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 आपको 1 से 10 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। फिर आगे देखो, हम 11 से 20 तक भी देख लेते हैं साथ में। तो देखो, आपका 11 का क्यूब, यानी 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो 11 गुणा 11 गुणा 11, ये कितने हो जाएंगे आपका 1331। कितने हो जाएंगे 1331। फिर देखो, 12 का क्यूब, 12 की घात 3 है, यानी इसको 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणा 12 गुणा 12, तो ये हो जाएगा आपका 1728। कितना हो जाएगा 1728। फिर देखो, 13 का क्यूब, यानी 13 गुणा 13 गुणा 13, 13 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 2197। कितने आएंगे 2197। फिर देखो, आपका 14 का क्यूब, यानी 14 गुणा 14 गुणा 14। अब 14 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपके कितना आएंगे 2744। 2744। फिर देखो, 15 का क्यूब, यानी 15 गुणा 15 गुणा 15, 15 को 3 बार गुणा करेंगे आएगा 3375। कितना आएगा 3375। फिर देखो, 16 का क्यूब, 16 गुणा 16 गुणा 16, और 16 का 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 4096। 4096। फिर 17 का क्यूब करेंगे, 17 गुणा 17 गुणा 17, 17 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 49 13। 49 13। फिर 18 का क्यूब, तो 18 गुणा 18 गुणा 18, अब 18 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आपके आ जाएंगे 5832। कितना आ जाएगा आपका 5832। 19 का क्यूब, तो देखो आपका 19 गुणा 19 गुणा 19, अब 19 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका आएगा 68 59। 68 59, 6859। फिर देखो, 20 का क्यूब, 20 गुणा 20 गुणा 20, अब 20 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपके 8000 हो जाएंगे। पूरे कितने हो जाएंगे 8000। 8000। तो आज हमने ये देखा 1 से लगा के 20 तक घन वाली संख्या। आपको देखो, ये याद हो ना हो, लेकिन 10 तक तो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके छोटे क्लासों में 10 तक आपके आते हैं परीक्षा में। तो 1 से लगा के 10 तक आपका घन
याद होना चाहिए। आगे देखिए आपके, आगे देखो कर्मागत। कर्मागत यानी लगातार, लगातार आपको विषम संख्या जोड़ने पर आपको पूर्ण घन प्राप्त संख्या होती है। यानी कर्मागत लगातार आप विषम संख्या को जोड़ोगे तो आपको पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। जैसे देखो आपका 1 है, 1 किसका क्यूब है? 1 का। 1 आपकी विषम संख्या है। उसके बाद देखो अब 1 नहीं लेना वापस, फिर लेना, आगे देखना है 3 और 5, 3 + 5, ये 2 संख्या है। 2 संख्या को जोड़ेंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे, कितने हो रहे हैं? 8। अब 8 किसका घन है? आपको पता है 2 का घन है। 2 की घात 3 होती है 8। फिर उसके बाद 3 आ गया, 5 है, 5 के बाद क्या आती है विषम संख्या? 7। आपको 7 लेना है, 7 के बाद 9 और फिर 11। पहले हमने एक संख्या ली, फिर उसके बाद 2, अब ले रहे 3 संख्या, और उसके बाद वाली ले रहे 5 के बाद वाली। तो 7, 9, 11 इसको जोड़ेंगे तो ये हो रहा है आपका 27। कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। 27 किसका घन है? 3 का घन है। 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 27 आएगा। फिर देखो 11 के बाद क्या आता है? 11 के बाद 13, 13 फिर 15 फिर 17 फिर कितना आता है? 19। आपके 11 के बाद आता है 13, 15, 17, 19। अब इन सबको जोड़ो तो ये कितना हो रहा है आपका? ये आपका 64 हो रहा है। कितना हो रहा है? 64। अब 64 किसका घन है? 4 का। 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो आपका 64 आएगा। अब देखो 19 के बाद क्या आता है? 21, 21 के बाद 23, 23 के बाद आपका 25, 25 के बाद आपका 27, 27 के बाद आपका 29। कितनी? 5 संख्या हो गई। ये 4 थी, अब ये आपकी 5 संख्या। 19 के बाद आपका आता है 21, फिर 23, 25, 27 और 29। अब इन सबको जोड़ेंगे तो आपका होगा 125। कितना हो रहा है? 125। 125 किसका घन है? 5 का। तो ये आपका 5 का घन है। 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आता है। तो इसके बाद आगे और लेते जाओ आप, 31 फिर 33, ऐसे जोड़ते जाओ। इसके आगे वाली 6 संख्या लो, 7, 8, 9, 10, ऐसे ऐसे आपके घन प्राप्त होते जाएंगे। स्टूडेंट आगे देखिए आपका, देखो आगे देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी पूर्ण घन है और कौन सी पूर्ण घन नहीं है? तो देखो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े करेंगे। अगर टुकड़े करेंगे तो 3 3 के जोड़े बन रहे तो पूर्ण घन संख्या है। अगर 3 के जोड़े नहीं बन रहे तो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो देखो 128 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर रहे हैं टुकड़े, 128। अब देखो 128 में 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। देखो 2 का भाग 12 में कितनी बार गया? 6 बार। और 2 का भाग आपके 8 में गया 4 बार। पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 12 में गया 6 बार और 8 में गया आपका 4 बार। वापस 2 का भाग दे रहे हैं, 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार और 2 का भाग आपके 4 में जाता है 2 बार। देखो 2 का भाग 6 में गया 3 बार और 2 का भाग 4 में गया 2 बार। वापस 2 का भाग देंगे। अब देखो 2 का भाग का मतलब ही होता है आधा करना, इसको क्या करना? आधा। तो 32 के आधे कितने होते हैं? 32 के आधे 16। वापस 2 का भाग देंगे, 16 में जाएगा 8 बार। वापस 2 का भाग देंगे, 8 में जाएगा आपका 4 बार। वापस 2 का भाग देंगे, 4 में जाएगा 2 बार और 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। तो देखो अब इसके टुकड़े क्या है? इसके टुकड़े आ गए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार आया? 3, 6 और 7। 1 2 3 4 5 6 7, 3 6 और ये 7। अब देखो इसके 128 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा टुकड़े किए, गुणनखंड किए तो कितने आए? 7 आए। तो देखो अब पूर्ण घन संख्या कौन सी होती है? जिसमें 3 3 के जोड़े बनते हैं। देखो ये एक जोड़ा बन रहा है 3 का, ये एक जोड़ा बन रहा है 3 का, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्योंकि देखो 2 जोड़े तो बन गए लेकिन ये एक आ रहा, ये 2 संख्या नहीं एक्स्ट्रा आ रही है, इसलिए ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। अतः 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। आपके 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है। स्टूडेंट आगे देखिए आपके दूसरी संख्या आपके 46,656।
दूसरी संख्या कौन सी है? 46,756। अब ये बताना ये पूर्ण घन है या नहीं। तो देखो अपज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े करेंगे। अगर 3-3 के जोड़े बन जाए तो पूर्ण घन है, वरना पूर्ण घन नहीं है। तो पहले देखो इसमें 2 का भाग जा रहा है, पीछे एक एक अंक 6 है ना। अगर एक एक अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग का मतलब होता है आधा। अब इसको आधा करना है, वरना देखो भाग देके देखते हैं। देखो 4 में जाता है 2 बार, 6 में जाता है आपका 3 बार, वापिस 6 में जाता है आपका 3 बार, 5 में जाएगा 2 बार, फिर शेष बचे का 1 उतारेंगे 16, मतलब 6 उतारेंगे 16, 16 में जाता है आपका 8 बार। वापिस देखो एक एक अंक 8 है तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देखो 2 में गया 1 बार, 3 में गया 1 बार, शेष बचा 1 उतारे 3 यानी 13, 13 में जाता है आपका 6 बार, और वापस 1 उतारे 2, 12, 12 में गए वापस 6 बार, और 8 में जाता है 4 बार। वापस देखो 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 11 में गया 5 बार, शेष बचा 1 उतारे 6 तो कितने हो गए 16, 16 में जाता है आपका 2 का भाग 8 बार, 6 में जाता है 3 बार, और 4 में जाता है 2 बार। वापस देखो 2 का भाग जा रहा है, एक अंक 2 है तो देखो 58, 32, 58, 32 के आधे करने। अब देखो डायरेक्ट आधे कर रहे हैं इसके। 58, 32 के आधे कितने? 58 के आधे कितने होते हैं आपके? 58 के बाद आधे होते हैं ना 29, कितने होते हैं? 29, और 32 के आधे होते हैं 16। 2 का भाग का मतलब क्या था? उस संख्या को आधा करना। देखो 58 के आधे होते हैं 29, और 32 के आधे होते हैं 16। वापस 2 का भाग देंगे इसमें। 2 का भाग देखो अब इसमें डायरेक्ट आधे नहीं हो रहे, तो देखो 2 का भाग 2 में गया 1 बार, 9 में गया 4 बार, शेष बचा आपका 1 उतारा 1, ये तो 11, 11 में गया 5 बार, फिर शेष बचा 1 उतारा 6, 16, 16 में जाता है 8 बार। वापस देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देख 14। अब देख डायरेक्ट आधा कर सकते हैं इसको। 1458 है तो 14 का आधे कितने होते हैं? 7, और 58 के आधे कितने होते हैं? 29, कितने होते हैं? 29। अब देखो 3 का भाग देंगे, तो देखो 3 का भाग इसमें गया, 3 का भाग इसमें देखो हो जाएगा आपका। देखो अब देखो 3 का भाग कैसे गया? देखो यहाँ तक 2 गया, 2 का तो जाता नहीं है क्योंकि पीछे 9 आ गया। अब 3 का कैसे जाएगा? सबको जोड़ो देखो, तो सबको जोड़ा तो 18 हो रहा है। 18 यानी 3 के पाड़े में आता है 18, 18 सबको जोड़ा 18, 18 3 के पाड़े में आते हैं, तो 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो देखो 3 का भाग जाएगा 7 में 2 बार, फिर शेष बचा 1 उतारा 2 तो हो गया 12, और 12 में 3 का भाग जाता है 4 बार, और 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार। वापस 3 का भाग देंगे, वापस देखो 3 का भाग देंगे तो देखो 24 में जाता है आपका पता 3 का भाग जाता है 8 बार, और 3 में जाता है 1 बार। वापस देखो इनको जोड़ा तो कितना हुआ? 9 होता है 9, देखो सबको जोड़ा 9, 9 3 के पाड़े में आता है यानी 3 का भाग जाएगा। और 3 का भाग देखो 24 में जाता है 8 बार, और 3 में जाता है 1 बार, तो कितनी बार गया? 81 बार। वापस 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 81 में जाता है 27 बार, कितनी बार जाता है? 27 बार। वापस 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 27 में जाता है 9 बार। वापस 3 का भाग देंगे, 3 का भाग 9 में जाता है 3 बार, और 3 का भाग 3 में जाता है 1 बार, यानी ये पूरे पूरे इसके गुणनखंड हो गए, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। अब देखो इसके जोड़े क्या है, इसके टुकड़े देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 कितनी बार आया? 3 और 3 6 बार। फिर देखो 3 कितनी बार आया? 6 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो 2 भी आपका 6 बार आया, 3 भी आपका 6 बार आया। तो देखो ये बन गया आपका एक जोड़ा। ये देखो 3 संख्या का एक जोड़ा बनता है, तो ये 3 संख्या का एक जोड़ा, ये 3 संख्या का एक जोड़ा, ये 3 संख्या का एक जोड़ा, और ये भी 3 संख्या का एक जोड़ा, यानी ये पूर्ण घन तो है। देखो जोड़े बन रहे हैं 3 3 के, ये एक जोड़ा बना 2 3 4, 4 जोड़ा बना 3 3 संख्या, यानी पूर्ण घन तो है। अब बताना किसका है पूर्ण घन, आपको हमें देखना है कि किसका पूर्ण घन है ये। तो देखो अब आपके ये पूर्ण घन संख्या तो पता चल गई। अब देखना है कि अब 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसका 2 लेंगे, इस 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसका 2 लेंगे, इस 3 का एक जोड़ा बन रहा है तो इसका भी 3 लेंगे, और इस 3 का भी एक जोड़ा बन रहा है तो इसका भी एक 3 लेंगे।
अब इन सबको गुणा करेंगे तो देखो 2 का गुणा 2 से किया तो 4, 4 का गुणा 3 से किया तो 12, 12 का गुणा 3 से करेंगे तो कितने होते हैं 36, 36 यानी 36 का घन है। किसका घन है? 36 का। 2 का गुणा 2 से किया 4, 4 का गुणा 3 से किया 12, 12 का गुणा 3 से करते तो 36, यानी ये पूर्ण घन संख्या है और 36 का पूर्ण घन है। किसका है? 36 का। अतः ये संख्या 36 का पूर्ण घन है। स्टूडेंट आगे देखिए वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। यानी हमें ऐसी एक संख्या ज्ञात करनी है जिससे हम गुणा करें तो ये आपकी संख्या पूर्ण घन बन जाए। यानी अब इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा देखेंगे, उनके जोड़े बनाएंगे, जोड़े में कौन सी संख्या कम पड़ रही है उससे गुणा करेंगे तो आपकी ये पूर्ण घन बन जाएगी। देखो 625 के टुकड़े 775। अब देखो इनको सबको जोड़ो, कितना हो रहा है आपका? ये हो रहा है 18, 18 हो रहा है। सबको जोड़ा 18, 3 के पाड़े में आते हैं, यानी 3 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 3 का। 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, 3 का भाग 7 में जाता है 2 बार, पीछे बचा 1, उतारा 15, 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। अभी भी देखो इनको जोड़ा तो कितना हो रहा है 9, 9 आपके 3 के पाड़े में आ रहा है तो 3 का भाग देंगे, तो 3 का भाग 22 में जाता है 7 बार, 21 हुए, शेष बचा 1, उतारा 5 तो हो गए 15, 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। अभी भी इनको जोड़ो, कितने हो रहे हैं 12, 12 में 3 का भाग जाता है, 12 के पाड़े में आते हैं 3, तो 3 का भाग 75 में देना है। तो देखो 7 में जाता है 2 बार, 7 में कितनी बार जाता है 2 बार, शेष बचा 1, 3 का भाग 7 में देंगे 6 होता है, शेष बचा 1, उतारा 5 तो 15, 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। अब इनको जोड़ा 7 हो रहा है तो 5 का भाग नहीं जाएगा। अगर एक एक अंक 5 है तो आपका 5 का भाग शुरुआत में दे सकते थे, लेकिन हम छोटी संख्या से शुरुआत की। तो अब देखो इसमें 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 25 में जाता है 5 बार, और 5 का भाग 5 में जाता है 1 बार। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके टुकड़े क्या है देखो। अब इसके टुकड़े आए आपके 3 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो इसके ये गुणनखंड है। अब देखना है कि ये 3 का तो जोड़ा बन रहा है, यानी 3 संख्या का एक जोड़ा बन रहा है 3 का, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। अब इसको किससे गुणा करें? अब आपको पता है कि 5 का जोड़ा बनाना है तो 5 से गुणा करेंगे तो ये आपकी पूर्ण घन हो जाएगी, 5 से गुणा करेंगे तो ये आपकी पूर्ण घन हो जाएगी। तो देखो अब इसको किससे गुणा कर रहे हैं? 5 से, ये जोड़े बन रहे हैं ना। तो अतः इस संख्या को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी, पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अगर इस संख्या को 5 से गुणा कर देंगे तो हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब पूर्ण घन संख्या होगी कौन सी वो देखो। अब इसको 5 से गुणा करना, किसको? 775 को 5 से गुणा करना, फिर देखना है कि पूर्ण घन संख्या कौन सी संख्या होगी। देखो 5 का गुणा 5 से किया तो 25, 5 का गुणा 7 से किया तो 35, 35 और 2 हासिल के 37, 5 का गुणा 6 से किया तो 30, 30 और हासिल के 3, 33, तो 33, 75। पूर्ण घन संख्या कौन सी प्राप्त होगी? 33, 75। हमें पता है, हम आगे पढ़ चुके हैं 33, 75 आपका 15 का घन होता है। किसका होता है? 15 का ये होता है घन। ये किसका घन है? 15 का घन है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए आपका वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। यानी अब इसके टुकड़े करेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा, कौन सी एक्स्ट्रा संख्या आ रही है उसको भाग दे देंगे उस संख्या से, तो आपके 3 के जोड़े बन जाएंगे, तो आपकी पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 192 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा टुकड़े कर रहे हैं, तो 192 किसका भाग जाएगा? पहले 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग 19 में जाता है आपका 9 बार, 18 होते हैं, शेष बचा 1, उतारा 2 तो कितने हो जाएंगे 12, 12 में कितनी बार जाता है 6 बार। वापस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग का मतलब होता है उसका आधा करना, तो 96 के आधे कितने हो जाएंगे 48, कितने हो जाएंगे 48। वापस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग का मतलब आधा, 48 के आधे कितने हो जाएंगे 24, 2 का भाग देंगे, 24 का आधा 12, 2 का भाग देंगे, 12 का आधा 6, 2 का भाग देंगे, 6 का आधा 3,
3 में 3 का भाग जाएगा एक बार। तो इसका देखो टुकड़े क्या है, इसके टुकड़े आए आपके 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणे में आपका 3। अब देखना इसमें जोड़े बन रहे हैं आपके, ये एक जोड़ा बन रहा है, ये 2 जोड़ा बन रहा है। अब एक्स्ट्रा संख्या कौन सी आ रही है, 3, इसलिए ये पूर्ण घन तो नहीं है क्योंकि एक एक्स्ट्रा आ रही है। ये इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, अब 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, ये 3 आ रहा है ना, तो पूरी संख्या हम 3 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो, 3 का। अगर 3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी एक जोड़ा 2 जोड़ा, 2 जोड़े बन रहे। अब 3 का भाग देंगे, 3 से 3, 3 का भाग 3 में एक बार चला जाएगा, फिर 2 2 के जोड़े बनेंगे। अतः ये 3 का भाग देने पर पूर्ण घन हो जाएगी। अतः इसमें 3 का भाग देने पर, 3 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अतः इसमें 3 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब संख्या कौन से प्राप्त होगी वो देखेंगे। तो देखो अब इस सम का गुणा किया तो ये आ रहा है आपके 64, कितने आ रहे हैं आपके, इन सब का गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएंगे आपके 64 आ रहा है। तो आपको पता है 64 किसका घन होता है, 4 का। अतः ये 4 का घन प्राप्त हो जाएगा।